हेलो गाइस, वेलकम टू द पंचशीला एकेडमी। माई सेल्फ कमल सिंह पमार और आ गए हैं हम वेक्टर के एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक की ओर, जहां हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोसाइन लॉ पर। बच्चों, कोसाइन लॉ एक ऐसा लॉ है वेक्टर के अंदर। जनरली तो ये मैथमेटिक्स का पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर रोल आ जाता है हमारे वेक्टर्स का, डायरेक्शंस का। इसीलिए हम कोसाइन लॉ को फिजिक्स के अंदर भी स्टडी करते हैं। जब हम कोसाइन लॉ की बात करते हैं तो कोसाइन लॉ के अंदर हमको जानना है कि जब हमारे पास कोई ट्रायंगल हो, है ना, राइट एंगल हो, इक्विलैटरल हो, या किसी भी तरह का कोई भी ट्रायंगल हमारे पास हो, तो उस ट्रायंगल में जो डिफरेंट एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। साइड गिवन हो तो एंगल कैसे निकाल सकते हैं, एंगल गिवन हो तो साइड कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। जनरली हम कुछ एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बाय फॉर्मूला इनके कुछ एंगल्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ट्रायंगल्स हमारे ऐसे होंगे जहां हम इन्हें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे रूल के लिए, ऐसे ट्रायंगल्स के लिए हम लोग यूज करेंगे किसका, कोसाइन लॉ का। तो कोसाइन लॉ क्या है, आज के लेक्चर में हम इसके बारे में कंप्लीटली जानेंगे। चलिए बच्चों, कोसाइन लॉ में जैसे हमारे पास कोई ट्रायंगल है। अच्छा, पहले तो बात कर लेते हैं हम कोसाइन लॉ का यूज क्या हो रहा है। कोसाइन लॉ इज यूज टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के हम एंगल्स को इससे कैलकुलेट कर पाएंगे। अब आपके पास ये एक वेक्टर है ए, ठीक है, यहाँ ये वेक्टर बी है और ये क्या है, वेक्टर सी। ठीक है, यहाँ हमने एंगल लिया अल्फा, यहाँ एंगल लिया हमने बीटा, और यहाँ एंगल लिया हमने क्या, गामा। ए के सामने अल्फा, बी के सामने बीटा और सी के सामने गामा। तो इस तरह से आपके सामने क्या है, एक ट्रायंगल यहाँ पर बन जाता है, जिसमें दो वेक्टर एक सेम ऑर्डर में है और तीसरा अपोजिट ऑर्डर में है, जो इस ट्रायंगल को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। और इस लॉ को हमने हमारे पिछले लेक्चर में पढ़ा है, इस लॉ को हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। ठीक है, तो सम ऑफ दिस सी इज इक्वल टू वेक्टर ए, सॉरी, सम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, ये होगा ट्रायंगल लॉ के अंदर। चलिए, तो कोसाइन लॉ में हम देखेंगे कि जो अल्फा एंगल है ये कैसे फाइंड किया जाएगा। ये अल्फा यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो हम यहाँ करेंगे बी स्क्वायर माइनस सी, सॉरी, बी स्क्वायर प्लस, अल्फा कैसे बन रहा है, बी और सी से, तो बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइड बाय 2bc। ठीक है, दोनों का स्क्वायर माइनस करेंगे तीसरी वाली साइड से। जिन दो साइड से आपका एंगल बनता है उनका स्क्वायर कर लें, उनको प्लस कर लें, और माइनस कर लें किसको, तीसरी वाली साइड के स्क्वायर से। ठीक है, डिवाइड में क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट इंटू क्या करेंगे, 2। ऐसे ही कॉस बीटा के लिए, सो कॉस बीटा कहाँ बन रहा है, यहाँ पर इन दो साइड से बनता है। सो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस करेंगे किससे, थर्ड साइड से, वो होगी बी स्क्वायर डिवाइड बाय कौन होगा, ए और सी, तो 2ac। ऐसे ही cos गामा इज इक्वल टू, गामा किन से बनता है, इन दो साइड से, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस करेंगे किसको, थर्ड साइड को, सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ab। ओके, अगर इस ट्रायंगल के हमको साइड्स पता हो तो इसके एंगल को हम इजीली यहाँ पर अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम इसी बात के बारे में स्टडी करेंगे कि कॉस, अल्फा, बीटा और गामा, ये एंगल ऑफ ट्रायंगल को हम कैसे यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए, तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर अल्फा, बीटा और गामा को फाइंड आउट करने का। चलिए,
तो आ जाए हम इसमें एंगल को फाइंड करेंगे ट्रायंगल की हेल्प से। तो ट्रायंगल में हम देखते हैं ये अगर वेक्टर ए है, ये अगर आपकी वेक्टर बी है, तो इनका जो रिजल्ट हमको मिलना है अपोजिट ऑर्डर में वो वेक्टर सी के थ्रू क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पर सी कौन है, तो सी हमारा इन ए और बी का क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप रिजल्ट फाइंड करते हैं वेक्टर ए आर इज इक्वल टू वो होगा ए प्लस बी के इक्वल। इस आर को उठा के इधर ले आए, इधर क्या बचेगा 0, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो गया, सॉरी स्क्वायर नहीं, ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर आर। ठीक है, अब देखो ये आर यहाँ ऑपोजिट है, अगर इसकी डायरेक्शन हम ये वाले ले लें तो यहां से डायरेक्शन कौन सी ले लें हम, ये वाली, तो इस आर को हम माइनस आर कर सकते हैं। ठीक है, इस आर की प्लेस पर हम क्या कर सकते हैं, 0 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस, और इसको हम कर सकते हैं माइनस वेक्टर आर, और इस माइनस, सॉरी यहां तो माइनस है ना, यहां तो माइनस ही रहना है, वेक्टर बी माइनस इस आर को यहां हम कर सकते हैं माइनस आर। अगर हमने इसकी डायरेक्शन को कहां कर दिया है, इस तरफ डाइवर्ट कर दिया है। इस तरफ था तो ये पॉजिटिव था, और इस तरफ ले लिया तो हमने क्या ले लिया, माइनस, और इस वेक्टर आर को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। जो माइनस आर है यहाँ पर, माइनस वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या डिनोट कर लिया हमने उसको, सी से। ओके, तो ये हमारा सी हो गया। सो 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस, और ये वेक्टर आर। अब आर को हमने बोला है किसके इक्वल कर लिया हमने इसको, सी के इक्वल। हाँ, माइनस हटा दो यहां से, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर सी, ऐसा ले लो। अगर हमारा वेक्टर आर, क्योंकि ए को जब हम ऐड कर रहे हैं बी के साथ, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा कहां मिलता है, इस डायरेक्शन में, ये है वेक्टर आर। ठीक है, लेकिन हम कहां जा रहे हैं, सेम ऑर्डर में, ये हमको ऑपोजिट ऑर्डर में मिलता है। जब ए को ऐड करेंगे बी के साथ सेम ऑर्डर में, उस दौरान आर हमको कहां मिलता है, ऑपोजिट ऑर्डर में। और अगर इसके ऑर्डर को हम चेंज करते हैं, यहां से ये डायरेक्शन लेते हैं, तो ये होगा हमारा माइनस वेक्टर आर, जो कि हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। अब ये माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस। तो ये जो आर हमको मिल रहा है, इसी को हमने क्या नेम गिवन कर दिया, हमारा ये थर्ड वेक्टर क्या होगा, सी। तो थर्ड वेक्टर हम यहाँ पुट कर देते हैं। सो ए प्लस बी इन सेम ऑर्डर वेक्टर सी, इन तीनों का जो नेट सम हमको मिलता है, दिस नेट सम इज इक्वल टू 0। तो ए का प्लस बी का प्लस सी के साथ कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट में हमको कितना मिलेगा, 0। मतलब इन दोनों का सम जब हम सेम ऑर्डर में इसके साथ कैलकुलेट करेंगे तो नेट सम आपने को कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ जो रिजल्ट हमको मिल रहा था वेक्टर आर, वो ए प्लस बी के इक्वल था। तो इसको इधर लाओगे या इसको इधर ले जाओगे तो इन तीनों का जो नेट सम हमको मिलेगा, वो नेट सम यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 0। मतलब जहां से आपने चलना स्टार्ट किया था, अब वापस कहाँ पहुंच गए, वहीं पर पहुंच गए हैं जहां से स्टार्ट किया था। ए से चले बी पर गए, और बी से वापस कहाँ पहुंच गए आप, सी पर, ये वाला उसी पॉइंट पर जहां से आप स्टार्ट किए हैं। तो रिजल्टेंट कितना हो गया, इसके हेड से, इसके जो पहला वेक्टर है उसके टेल से लास्ट वाले को हेड को ज्वाइन करना है आपको। जब जब हम रिजल्ट फाइंड करते हैं ट्रायंगल लॉ के अंदर, लास्ट वाली वेक्टर की टेल को, जो सॉरी फर्स्ट वाले, ये फर्स्ट वेक्टर है, यहां से आपने क्या ज्वाइन किया, वेक्टर बी, तो फर्स्ट वाले वेक्टर की टेल को लास्ट वाले वेक्टर की हेड से ज्वाइन करना रहता है। तो ये जो वेक्टर ए यहाँ पर दिख रहा है, इसकी टेल को जो लास्ट वेक्टर है इसके हेड से हमने ज्वाइन कर दिया। नेट रिजल्ट कितना आ रहा है, 0। तो ए प्लस बी प्लस सी जब जब करोगे आप रिजल्ट में, आपको कितना मिल जाना है, 0 मिल जाना है। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो तीनों का सेम ऑर्डर में अगर सम करेंगे तो नेट रिजल्ट हमें 0 मिल जाता है। चलिए अब प्रूफ करते हैं अल्फा बीटा और गामा को। ध्यान रखना, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना मिल रहा है आपको, 0। तो यहां पर ये है आपके पास वेक्टर ए, यहां से हमने लिया दूसरा क्या, वेक्टर बी,
और इन तीनों को सेम ऑर्डर में तीसरा वेक्टर लिया रिजल्टेंट बने के, कौन, सी। ए के सामने हमने एंगल यूज किया अल्फा, ठीक है, बी के सामने वाला बीटा और सी के सामने वाला हमने यूज किया क्या, गामा। तो इस तरह से इस ट्रायंगल के ये तीन एंगल हमारे पास आते हैं, ए, अल्फा, बीटा और गामा। ओके, और तीन साइड्स आपके पास ए, बी एंड सी। सो यहां पर अगर हम ए का सी इज इक्वल टू कैलकुलेट करें या ए इज इक्वल टू कैलकुलेट करें, चलो किसको ले, हम ए के सामने अल्फा है तो पहले हम इसी को ले लेते हैं। अगर सी की बात करें यहां पर तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ए प्लस बी, या ए इक्वल टू बी प्लस सी, या बी इक्वल टू सी प्लस है, जो भी आप फर्स्ट में लेना चाहें किसी भी एक को ले सकते हैं। तो हमने क्या लिया, ए को प्लस जब बी से किया तो सेम ऑर्डर में इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, सी मिलेगा। दोनों का मोड कैलकुलेट कर लिया और साथ ही लगा लिया स्क्वायर। सो मोड ऑफ ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ठीक है। सो मोड ऑफ सी द होल स्क्वायर इक्वल टू इधर ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब थीटा कौन सा लेना है आपको, ए और बी के बीच की एंगल लेनी है। तो ए और बी, हमने पिछली क्लास में भी बात की थी कि जब दो वेक्टर के एंगल की बात आती है तो हमें एंगल कौन सा लेना है, एक वेक्टर का टेल अगले वेक्टर के टेल से अगर ज्वाइन है तो हम एंगल ये वाला थीटा टेकन करेंगे, ये ए है ये बी है। दोनों वेक्टर का टेल टू टेल ज्वाइन होना कंपलसरी है। टेल टू टेल अगर दोनों ज्वाइन है तो इनके बीच बनने वाली जो एंगल है ये क्या हो जाती है, हमारी थीटा हो जाएगी। या फिर एक वेक्टर का हेड अगले वेक्टर के हेड से ज्वाइन हो तो ये एंगल भी हम थीटा कंसीडर कर सकते हैं। तो थीटा हम वो सिलेक्ट करेंगे जो या तो टेल टू टेल ज्वाइन हो या हेड टू हेड ज्वाइन हो। यहाँ पर ए और बी हेड टू टेल ज्वाइन है, तो इसको जब हम आगे इंक्रीज करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, इसकी टेल ये वाली यहाँ आ जाएगी, ये टेल टू टेल ज्वाइन है, तो ये एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कितना होगा, ये होगा हमारा टोटल एंगल है 180, तो इसको हमने लिखा 180 माइनस, इस माइनस कर लो गामा को, तो यहाँ वाली एंगल आपको मिल जाएगी 180 माइनस गामा। तो जो हमारा थीटा होगा वो थीटा कितना होगा, 180 माइनस गामा। अगर आप गामा भी निकाल लेंगे तो भी आपको रिजल्ट उतना ही मिलेगा, लेकिन हमारा रूल जो एंगल का बनाने का हमने जनरेट किया है वो रूल फॉलो होना चाहिए, ठीक है। अगर 180 माइनस गामा आप नहीं भी करते हैं तो भी रिजल्ट आपको सेम ही मिलना है। चलिए, तो एंगल की बात हो गई। तो यहाँ पर ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा में माइनस गामा में जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो मिलेगा माइनस cos गामा, ठीक है। माइनस को यहाँ भेज दो तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos गामा। ओके, चलिए, तो इन दोनों को उठा के इधर ले आओ, सी को इधर ले जाओ, तो 2ab cos गामा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और डिवाइड में कुछ है ही नहीं, काहे लिखे हम, cos गामा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है 2ab, ये आ गया आपके सामने cos गामा, ठीक है। तो cos गामा इज इक्वल टू, गामा किससे बन रहा है, ए से बी से बनता है, और माइनस करेंगे किसको, तीसरी वाले साइड को, डिवाइडेड बाय 2ab। जिस एंगल से, जिससे भी आप जो भी एंगल ले रहे हो आप, चाहे अल्फा लो बीटा लो या इसमें से गामा लो, तो जिन दो साइड से वो बनता है पहले उन दोनों का स्क्वायर करके प्लस करेंगे और माइनस करेंगे तीसरी वाली सामने वाली साइड से जो बची हुई है ट्रायंगल के अंदर, देन इन दोनों का हम डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई करके 2 से। तो इस तरह से हमको क्या मिल जाता है, cos गामा मिल जाता है। अब बचे दो एंगल है हमारे पास अल्फा और बीटा के लिए, तो यहां से अल्फा और बीटा के लिए ले आते हैं। अगर हम b का प्लस c से करते हैं, b का प्लस किससे कर रहे हैं हम, c से, तो रिजल्ट में हमें a मिलना है, ठीक है, लेकिन तीनों का नेट सम कितना होगा 0।
तो b का प्लस अगर मैं c से करता हूं तो रिजल्ट में मुझे a मिलना है। ठीक है, अब दोनों तरफ मोड करके स्क्वायरिंग कर लेते हैं। सो मोड ऑफ a द होल स्क्वायर इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर b प्लस वेक्टर c द होल स्क्वायर। सो हियर a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc इंटू कॉस, और एंगल कौन सा, इन दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन करो तो इसको हमें और आगे इंक्रीज करना पड़ेगा इस तरफ। तो ये जो एंगल यहां मिलेगा ये मिलेगा आपको 180 माइनस अल्फा। तो यहां थीटा कौन सा होगा आपका, कॉस थीटा में रखना होगा आपको 180 माइनस कौन सा एंगल है, अल्फा, अल्फा। सो ए स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, इस प्लस को यहां से हटा दिया जाए। चलो बच्चों, मजा आ रहा है कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, बस खाली थोड़ा सा ध्यान रखना इस पर कि कोई गलती इसमें ना हो आपसे। ये है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब कोस 180 माइनस अल्फा करेंगे तो माइनस कॉस अल्फा, ये माइनस और ये 2bc कॉस अल्फा। ठीक है, क्या रखा है तनिया में, आ चुका है कॉस अल्फा, उठा कर ले आओ इधर इसको। तो ये हो गया 2bc इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू, ये है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस कर दिया हमने इधर से उठा के उसको ए स्क्वायर। तो नेक्स्ट है कोस अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 2bc। ओके बच्चों, तो कोस अल्फा अल्फा इक्वल टू हमें मिल चुका है बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2bc। तो देखो अल्फा कहां बन रहा है, यहां पर जिन दो साइड से बन रहा है उनके स्क्वायर का सम कर लिया, माइनस कर लिया तीसरी वाली साइड से और डिवाइड कर लिया उन्हीं दो साइड के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करके 2 से। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, कॉस अल्फा भी कैलकुलेट कर लिया है। लास्ट कॉस बीटा और देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सी का सम ए से करते हैं, रिजल्ट में कौन मिलेगा, बी मिल जाना है। चलो नेक्स्ट भी देख ही लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है ए बी और ये इधर सी। ठीक है, ये अल्फा था, ये बीटा और ये एंगल कौन सा था, गामा। इसकी बात करनी है हमें। तो इधर का ये जो एंगल है ये हो गया आपको 180 माइनस बीटा। डन, इसी की हमको नीट लगने वाली है इसके अंदर। सो हम अगर सी का सम ए से करते हैं तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, वेक्टर बी। कर लो मोड ऑफ बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए द होल स्क्वायर। सो हियर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहां से आ जाएगा, पहले ए लिखा है तो हम ए लिखेंगे पहले, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस नहीं प्लस 2ca 2ca cos 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 कौन सा होगा, cos cos एंगल कौन सा लेना है, ये बाहर वाला एंगल जहां टेल टू टेल ज्वाइन होने की बात होती है, और वो है 180 माइनस बीटा। कुछ तो लोग कहेंगे। चलो तो गाना भी आ गया हमारा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ कुछ तो लोग कहेंगे इसे, अपना को है ऐसे हम लोग, cos 180 माइनस थीटा, और cos 180 माइनस थीटा हम जब करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, माइनस बीटा माइनस और ये 2ca cos बीटा, है ना। जो लोग कह रहे हैं उनकी सुनो और इनको उठा के इधर लाओ। सो 2ca इंटू कॉस बीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो कॉस बीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ca। ऐसा क्यों हुआ, ऐसे ही तो होता है। देखो इसको, कॉस बीटा कहाँ है, ये रहा कॉस बीटा, किन दो साइड से बनता है, ए और सी से, या आगे ए और सी, आगे पीछे प्लस माइनस में फर्क, प्लस में फर्क नहीं पड़ता है, डिवाइड बाय क्या 2ca, और माइनस किससे किया, थर्ड वाली साइड से। तो इस तरह से आपको क्या मिल चुके हैं, कोस अल्फा बीटा और गामा, तीनों एंगल मालूम आपको चल चुके हैं। तो इनके फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लें, और कैसे इनके प्रूफ हैं वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं आज के लेक्चर में।
तो आज हम यहीं पर दी एंड करेंगे आज का लेक्चर का, जहां पर हमने जान लिया है कि किसी ट्राइंगल के अंदर उसके एंगल्स को अगर साइड्स आपको गिवन हो तो कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगली क्लास के अंदर हम एंगल से साइड को भी फाइंड आउट करेंगे और अगला लॉ हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, वह है साइन लॉ। तो अगले लेक्चर को स्टडी करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को पूरा वॉच करें। जितने भी टॉपिक हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं आज के लेक्चर में, उन्हें कॉपी में आप लोग नोट करते जाएं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।